सिद्दीक आपका इस्तकबाल करते हैं, उमर आपका इस्तकबाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सहाबा की मुकद्दस जमात आपका इस्तकबाल करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातून आई, आके आपके करीब बैठ गई, या रसूल अल्लाह आपने इनका इस्तकबाल फरमाया, मेरे आका ये हैं कौन जिनके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो रहा है, या रसूल अल्लाह ये हैं कौन जिनके लिए नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है, या रसूल अल्लाह ये है कौन। जब इतना सवाल किया सहाबा ने, मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जाने साक़िए हौज़े कौसर हमारे और आपके प्यारे नबी की ज़बान अक़दस खुली। आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो सुनो, ये आने वाली खातून कोई और न थी बल्कि मेरी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये मेरी माँ थी जिनके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हुआ था। मुझे बताइए रज़ाई माँ के लिए जब मुस्तफ़ा खड़े हो रहे हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी वालिदा माजिदा के करीब आए और आके कहा था, ए मेरी माँ, मैं तेरे हक अदा करूं क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक अदा करूं? ए मेरी माँ, तू अपने हक मुझ पे माफ़ कर दे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के हक अदा कर लूँ। तो उनकी वालिदा माजिदा ने बायज़ीद बुस्तामी पर अपने हक माफ़ कर दिए और बायज़ीद बुस्तामी माँ की पेशानी का बोसा लेने के बाद जंगलों बयाबां में रियाजत इबादत करने के लिए चले गए। 12 साल तक अल्लाह की इबादत की, 12 साल तक अल्लाह की रियाजत की, 12 साल तक अल्लाह के लिए जंगल और बयाबां में लगे रहे, 12 साल तक अल्लाह की सदाएं लगाते रहे, 12 साल तक अल्लाह का जिक्र करते रहे। 12 साल बाद बुस्ताम के करीब से आपका गुजर हो रहा था तो दिल में ख्याल आया, 12 साल हो गए हैं, माँ को नहीं देखा है, चलो माँ को देखते हुए चले जाएं। तो अपने घर के करीब आए, दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दिल में ख्याल आया, कभी दिल में ख्याल आया कि रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का जो है पहर चल रहा है, माँ आराम कर रही होगी, दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो माँ की आँख खुल जाएगी, रहने देते हैं। उसके बाद में बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दरवाज़े पर ही बैठ गए और दरवाज़े पर बैठकर ये इंतज़ार करने लगे कि कब माँ जागेंगी और उसके बाद में हम माँ से मुलाकात करेंगे। लेकिन बैठे बैठे वक्त गुज़रता चला गया। कुछ देर के बाद में क्या देखा कि घर से जो पानी की नाली आ रही थी, उस नाली से पानी को आता हुआ देखा। बायज़ीद बुस्तामी समझ गए कि माँ जाग गई है, क्योंकि नमाज तहज्जुद का वक्त हो चुका है। जब पानी नाली से बाहर आया, समझ गए मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए वुज़ू करने के लिए उठी है। उसके बाद में बायज़ीद बुस्तामी ने दस्तक दी। जब आपने दस्तक दी तो माँ ने अंदर से आवाज दी, बायज़ीद रुक जा, अभी आती हूँ दरवाजा खोलने के लिए। पता ये लगा बच्चों की आहटों से भी माएँ समझ जाया करती हैं कि मेरे बच्चे ने दरवाजे पे दस्तक दी है। दस्तक की आवाज से भी समझ जाती हैं कि मेरा बेटा जो है आवाज दे रहा है। जब माँ ने दरवाजा खोला और बायज़ीद बुस्तामी के जिस्म का मुताला किया, बायज़ीद बुस्तामी के चेहरे का मुताला किया, तो क्या देखा कि बायज़ीद के बाल परागंदा हैं, बायज़ीद बुस्तामी के जुल्फ़ें गर्द आलूद हैं, जिस्म गर्द आलूद है, लिबादा गर्द आलूद है। बायज़ीद बुस्तामी से उनकी माँ ने कहा था, ए मेरे बेटे ये क्या हाल बना रखा है, क्या हाल बना रखा है।
अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ? कहा अभी तक तो नहीं हुआ। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ ने अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, मेरा बेटा 12 साल पहले तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, अभी तक उसे कोई मकाम क्यों नहीं मिला? अभी तक उसे कोई मर्तबा क्यों नहीं मिला? इतना कहना था। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जो मर्तबा 12 साल इबादत और रियाजत अल्लाह का जिक्र करने से नहीं मिला, वो माँ की एक दुआ से मर्तबा मिलता हुआ नजर आया। तो अब बीबी के लिए माओ को मारने वाले, बीबी के लिए माओ को झुंझोड़ने वाले, बीबी के लिए माओ को परेशान करने वाले, बीबी और बच्चों के लिए माओ को ना देखने वाले, तो उनके लिए एक जुमला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में तुम्हारे लिए बीबियां तो 1000 रखी हैं, लेकिन माँ 1000 नहीं रखी हैं, बाप 1000 नहीं रखे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने अच्छी नीयत के साथ, हुस्ने अखलाक के साथ अपने माँ और बाप का चेहरा देखा, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अजमत और ताल्लुक के, माँ बाप की अजमत के लिए बहुत कुछ फरमाया, लेकिन ये था हमारे यहाँ पर, ये था हमारे यहाँ बाप की इज्जत हम करें, माँ की इज्जत हम करें और उनकी इज्जतों में 4 चांद हम लगाएं, लेकिन हम मुसलमान होने के बाद में इससे खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जो सुन्नत से मुड़ गए, हम मुस्तफा के दीन से मुंह फेर लिया हमने, कुरान और हदीस से मुंह फेर लिया हमने, कुरान और हदीस को जो है ताक में रख दिया हमने। जब मुस्तफा के दीन को हम भूल गए, मुस्तफा की बातों को हम भूल गए, तो अब माँ बाप को कौन याद रखेगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को लिए हुए बैठे हैं और सहाबा की एक जमात सरकार के करीब में बैठी हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खिताब फरमा रहे हैं, सहाबा से बयान फरमा रहे हैं, सहाबा को तबलीग फरमा रहे हैं, सहाबा को अल्लाह का दीन समझा रहे हैं, सहाबा को अल्लाह का दीन बता रहे हैं कि उसी बीच में एक खातून आई और खातून को आता हुआ देखा मेरे और मेरे प्यारे आका ने अपनी बात को रोक दिया, सहाबा को रोक दिया और सरकार उठ के खड़े हो गए। सरकार उठ के खड़े हुए, सहाबा खड़े हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून को अपने करीब बैठाया, उनके हाथों का बोसा लिया और अपने करीब में बैठा लिया और बैठाने के बाद में उनसे बातें की। कुछ देर बातें करने के बाद में वो खातून उठी, सरकार भी खड़े हो गए, खातून उठी, चलना शुरू कर दिया, चली गई। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुस्तफा जाने रहमत नौ शहे बज़्म जन्नत साक़ ये हौज़े कौसर हमारे और आपके प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और आने के बाद में कहा था, या रसूल अल्लाह, सारे लोग आपके लिए खड़े हुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक आपके लिए खड़े होते हैं, फारूक आज़म आपके लिए खड़े होते हैं, तलहा और जुबैर आपके लिए खड़े होते हैं, उस्मान गनी आपके लिए खड़े होते हैं, हजरत अली आपके लिए खड़े होते हैं, सहाबा की जमात आपके लिए खड़ी होती है। या रसूल अल्लाह, सब आपका इस्तकबाल करते हैं, चरिंद आपका इस्तकबाल करे, परिंद आपका इस्तकबाल करे, जानवर आपका इस्तकबाल करें, दरख्त आपका इस्तकबाल करें। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि जिब्रील आपका अदब करे, जिब्रील आपका जो है इस्तकबाल करे। या रसूल अल्लाह, मीकाईल आपका इस्तकबाल करे। या रसूल अल्लाह, इज़राइल आपका इस्तकबाल करे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब आपका इस्तकबाल करते हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, खालिके कुल ने तुझे मालिके कुल बना दिया, खालिके कुल ने तुझे मालिके कुल बना दिया। दो जो जहां है तेरे कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां है तेरे कब्ज़ो इख्तियार में। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक
सिद्दीक आपका इस्तकबाल करते हैं, उमर आपका इस्तकबाल करते हैं। या रसूल अल्लाह, सहाबा की मुकद्दस जमात आपका इस्तकबाल करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातून आई, आके आपके करीब बैठ गई। या रसूल अल्लाह, आपने इनका इस्तकबाल फरमाया। मेरे आका ये हैं कौन जिनके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो रहा है? या रसूल अल्लाह, ये हैं कौन जिनके लिए नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है? या रसूल अल्लाह, ये हैं कौन? जब इतना सवाल किया सहाबा ने, मुस्तफा जाने रहमत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़े कौसर, हमारे और आपके प्यारे नबी की ज़बान अक़दस खुली। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो सुनो, ये आने वाली खातून कोई और न थी बल्कि मेरी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये मेरी माँ थी जिनके इस्तकबाल के लिए मैं खड़ा हुआ था। मुझे बताइए, रज़ाई माँ के लिए जब मुस्तफा खड़े हो रहे हैं तो हमारी असली माँ का आलम क्या होगा, हमारी माँओं का मर्तबा क्या होगा? और एक बात और सुन लीजिए, वो ये है कि यहाँ कारी साहब से कहिए, कारी साहब दुआ कर दीजिए, हो सकता है कारी साहब की दुआ रद्द हो जाए। आप कहिए हजरत दुआ कर दीजिए, हो सकता है हजरत की दुआ रद्द हो जाए। आप कहिए मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब आप दुआ कीजिए, हो सकता है दुआ रद्द हो जाए। खतीब साहब से कहिए खतीब साहब दुआ कर दीजिए, हो सकता है रद्द हो जाए। जमाने वालों से कहिए आप दुआ कर दीजिए, हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन एक दिल रखा है अल्लाह ने, एक सीने में, वो दिल है माँ के सीने में। जब तुम्हें दुआओं की जरूरत पड़े तो अपनी माँ से कहा करो, ऐ मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे। अगर तेरी माँ ने तुझे जन्नती कह दिया तो कोई तुझे जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता। और दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पे न माँ बाप को नाराज कर दिया, और माँ बाप को नाराज करने के बाद मजारों पे चादरें चल रही हैं। माँ बाप को नाराज करने के बाद मजारों पे फूल डाले जा रहे हैं। माँ बाप को नाराज करने के बाद में मजारात पे जो है, औलिया की मजारात पे चादरों की चादर चढ़ाई जा रही है। मुझे बताइए, क्या ये आपका काम काबिल कबूल होगा? यहाँ नहीं। माँ बाप को नाराज करके तुम नमाज पढ़ोगे, फायदा क्या है? माँ बाप को नाराज करके तुम जो है रोजा रखोगे, फायदा क्या है? मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि माँ बाप को नाराज करने के बाद में तुम यहाँ नहीं, पूरी दुनिया की मसाजिदों को छोड़ दो, खाना खाबा में जाके सजदा कर करके मर जाओ। सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, कयाम के पे कयाम करते करते अपनी जिंदगी को फना कर लो। कुछ नहीं मिल सकता जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत, नौशहे बज़्म जन्नत, हमारे और आपके प्यारे आका का फरमाने आली शान है कि जिसके माँ बाप जिससे नाराज होते हैं अल्लाह उससे नाराज होता है, और जिसके माँ बाप जिससे राजी होते हैं अल्लाह ताला उससे राजी हुआ करता है। कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।